Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie sir. So please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for updating me with for you. And today we are going to get discuss about the first lecture of ray optics. आज हम किरण प्रकाशिकी का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें हम परावर्तन के नियम और गोली दर्पणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि ये प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है या विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी कह सकते हैं, तरंग है या ऊर्जा है। ठीक है ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी स्पेक्ट्रमी स्थित दृश्य प्रकाश को संतुष्ट करती है या दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य परिसर होती है, तरंगदैर्घ्य परिसर ये होती 0.4 माइक्रो मीटर से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर। ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि 0.75 माइक्रोमीटर होता है, 4,000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4,000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम लगभग ये इनका दृश्य प्रकाश का परिसर होता है। ध्यान रखिएगा। तो क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं तथा ये स्पेक्ट्रम में स्थित के दृश्य प्रकाश को संतुष्ट करता है और इसकी तरंगदैर्घ्य परिसर 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.75 माइक्रोमीटर या 4,000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक संतुष्ट करता है। ओके। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कि परावर्तन क्या होता है। ठीक है ना। तो परावर्तन तो ये क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की गई सतह पर टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की गई सतह पर टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। अविलंब से आने वाली जो किरण होती है वो आपतित किरण होती है और अविलंब से जो टकराकर जाने वाली किरण है उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो अविलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं और अविलंब से परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो कोण I को हम कह सकते हैं ये कि आपतन कोण है और कोण R को कह सकते हैं कि ये परावर्तन कोण है। ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ परावर्तन? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की हुई सतह पर टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण है और ये टकराकर जाने वाली परावर्तित किरण है और ये है अविलंब। इसको हम शॉर्टकट में N से भी डिनोट करते हैं। I जो है आपतन कोण और R जो है परावर्तन कोण है। तो शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि कोई प्रकाश की किरण का पॉलिश की गई सतह से टकराकर वापस लौट जाना, ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। तो ये परावर्तन दो प्रकार से होता है। तो एक सतत परावर्तन होगा और एक असतत परावर्तन होगा। सतत परावर्तन और दूसरा है असतत परावर्तन। तो सतत और असतत में क्या डिफरेंस है तो देखिएगा, जो सतत परावर्तन है उसके लिए सतह समतल होगी
इसमें जितनी भी किरणें आकर के आपतित होंगी ए बी सी सभी आपस में समांतर होंगी और टकराकर परावर्तित होकर जाने वाली किरणें भी आपस में समांतर होंगी, यानी ए समांतर बी समांतर सी एंड पी समांतर क्यू समांतर आर। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आई और आर बराबर होते हैं तो सतत परावर्तन के लिए ही होता है, असतत के लिए नहीं। और असतत परावर्तन के लिए सतह जो होगी वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो इसमें जो आने वाली किरणें होती हैं वो समांतर नहीं होती ए बी सी, और जब ये टकरा करके जाएंगी तो ये भी आपस में समांतर नहीं होती पी क्यू आर। इसका मतलब ए समांतर नहीं है बी के, बी समांतर नहीं है सी के, एंड P cannot parallel Q cannot parallel R and कोण I का मान कोण R के बराबर भी नहीं होगा। तो ये है असतत परावर्तन। ध्यान रखिएगा, सतत परावर्तन में आने वाली किरणें सब समांतर होंगी और टकराकर परावर्तित होने वाली किरणें भी सब समांतर होंगी। तो ये स्थिति होगी कोण I कोण R आपस में बराबर भी होंगे। लेकिन असतत परावर्तन में आने वाली किरणें भी समांतर नहीं होंगी, टकराकर जाने वाली किरणें भी समांतर नहीं होंगी और कोण I और कोण R भी समान नहीं होंगे। तो अब हम अपनी बात को सिर्फ सतत परावर्तन में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो हम सिर्फ सतत परावर्तन के लिए ही डिस्कस करेंगे। तो आइए आप डिस्कस करते हैं कि परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम ये कहता है कि ये पॉलिश की गई सतह है, ये अभिलंब है और ये आने वाली किरण है और ये टकरा करके जाने वाली किरण है। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इसे परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। आपतित किरण, अभिलंब किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है ना, ये प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम ये है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन का द्वितीय नियम। ओके, ध्यान रखिएगा, आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं। तो इसी का उपयोग करके हम कुछ यूं डिस्कस कर सकते हैं। ये इसका एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, कि मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण, ये अभिलंब है इसका, ये कोई वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, तो आप ये I है और ये R है और आप जानते हैं कि I और R बराबर है, हमने मान लिया थीटा के बराबर है। तो tan I हो जाएगा tan थीटा लंब बटे आधार ON बटे NM। इसी तरीके से tan R हो जाएगा, R भी थीटा के इक्वल है, तो ये हो जाएगा NI अपॉन NM। तो देखिएगा दोनों ही tan थीटा है। ये कोई वस्तु रखी थी, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो दोनों ही tan थीटा है, तो बराबर कर देंगे। अतः ON अपॉन NM इक्वल टू NI अपॉन NM। तो NM से NM कैंसिल, ON इक्वल टू NI। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों ही बराबर होती है। अर्थात इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी समतल दर्पण के सामने हम 50 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 50 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होंगी। ये हमने इससे सॉल्व कर दिया। अर्थात अगर दर्पण के सामने हम x दूरी पर खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर x दूरी पर ही बनेगा। तो ये हम परावर्तन के द्वितीय नियम की सहायता से हम इस बात को भी डिस्कस कर लिया। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई बच्चा समतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है या x सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर x
अर्थात 30 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा, क्योंकि यहाँ समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। ओके।